सो हाय एवरीवन, दिस इज प्रभु प्रसाद योर क्वांट एजुकेटर। नमस्कार आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करते हैं एक और धमाकेदार सेशन में। एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं एजेस का क्लास नंबर 2। तो बिना कोई देरी के चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले कल हमने डिस्कस किया था एजेस का बेसिक कॉन्सेप्ट एंड कुछ बेसिक क्वेश्चंस हमने डिस्कस किया था। एंड आज हम उस रिमेनिंग क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है। द मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ ए बी एंड सी इज 512 years 512। ठीक है। ए मल्टीप्लाई बाय बी मल्टीप्लाई बाय सी क्या दे रहा है 512 years। एंड द सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी ए प्लस बी इन दोनों का सम कितना है 12। फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ सी। ठीक है। सी का वैल्यू हमें चाहिए इफ द रेशियो प्रेजेंट एज ऑफ बी टू ए रेशियो प्रेजेंट एज ऑफ बी टू ए इज सेम एज द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ सी टू बी। देखिए, इसको मैंने रेशियो में पढ़ाया था, इसको क्या करेंगे बी डिवाइडेड बाय ए इक्वल टू सी डिवाइडेड बाय बी। ठीक है। तो बी उधर चल जाके क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, बी का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय सी। अब इसको हम कैसे यूज करेंगे देखिए, यहाँ पर ए मल्टीप्लाई बाय बी मल्टीप्लाई बाय सी है। ठीक है। ए और सी को मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है बी का स्क्वायर आता है। बी का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय बी करेंगे तो क्या आ जाएगा बी का क्यूब आ जाएगा। बी का क्यूब अगर 512 है तो बी क्या हो जाएगा 512 किसका क्यूब होता है 8 का क्यूब होता है। देखिए यहाँ पर अगर बी हम पुट करेंगे, बी का वैल्यू हो गया आपका 8, ए का वैल्यू हो जाएगा 4। ठीक है। ए का वैल्यू हो जाएगा 4, बी का वैल्यू हो जाएगा 8। तो हमें चाहिए सी का वैल्यू। सी का वैल्यू कैसे निकालेंगे 512 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 8। देखिए 512 किसका स्क्वायर था, अगर आप इसको 32 कंसिडर करके करेंगे तो लेंथ हो जाएगी। जल्दी कैसे करेंगे 8 का स्क्वायर, सॉरी 8 का क्यूब हो रहा था ना, मतलब कि 8, मतलब कि यहाँ पर 512 के बदले में क्या क्या आएगा 8 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 8। ठीक है। ये 8 एक बार चला जाएगा एंड ये 4 यहाँ पर 2 बार चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा आंसर, आंसर आ जाएगा 16। ठीक है। यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका 16। थोड़ा सा टाइपिंग में एरर हो गया है। ठीक है। नेक्स्ट, द रेशियो प्रेजेंट एज ऑफ ए कपल इज 7:5। ठीक है। एक कपल का मतलब कि यहाँ पर हस्बैंड है एंड यहाँ पर वाइफ है, इन दोनों का प्रेजेंट एज क्या है 7:5। ये चल रहा है आपका प्रेजेंट में। आफ्टर 10 ईयर, आफ्टर 10 ईयर द रेशियो विल बी 13:10। ठीक है। इफ एट द टाइम ऑफ मैरिज द रेशियो विल बी 11:7, देन हाउ मेनी ईयर एगो वेयर दे गॉट मैरिड। देखिए यहाँ पर सबसे पहले उन्होंने मैरिज किया था, फिर आ गया उनका प्रेजेंट एज। ठीक है। उसके बाद आ गया आपका 10 साल बाद का एज। देखिए यहाँ पर क्या होगा, मैंने आपको पहले ही बोला था चाहे टाइम जितना हो जाए, ठीक है, उन दोनों के एज का अंतर हमेशा सेम रहेगा। ठीक है। यहाँ पर अंतर देखते हैं, यहाँ पर अंतर है आपका 4 का, यहाँ पर अंतर है आपका 2 का, क्या ये सेम है नहीं, यहाँ पर अंतर है आपका 3 का। ठीक है। ये तीनों को हमें बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस हम कैसे करेंगे, इनका एलसीएम हो जाएगा 12, मतलब कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। ठीक है। इसको अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा आपका 33। ठीक है। इसको 7 21 742 से 30 एंड 10 साल बाद 13 चौको 52 एंड 10 चौको 40। ठीक है। यहाँ पर 10 साल बाद पूछा गया था, यहाँ पर मैच हो रहा है, यहाँ पर भी मैच हो रहा है, 10 साल बाद हो रहा है। देन हाउ मेनी ईयर्स एगो दे गॉट मैरिड। ठीक है। तो यहाँ पर ये अगर मैच हो रहा है तो जाहिर सी बात है ये सब सारे के सारे चीजें बैलेंस है। अगर बैलेंस है तो मतलब कि ये आपका क्या होगा, आपका मैरिज के टाइम का एज एज है। ठीक है।
अगर आपका प्रेजेंट में किसी को भी ले लो, हस्बैंड का एज चल रहा है 42 का एंड वाइफ का एज चल रहा है 30 का, तो कितने साल पहले हुआ था? 21 हुआ था, मतलब कि यहाँ पर 9 साल पहले हुआ था। यहाँ पर भी 33, मतलब कि ये भी 9 साल। ठीक है, ये इक्वल आ रहा है, मतलब कि ये पूरा का पूरा चीज बैलेंस है एंड करेक्ट है। मतलब कि 9 साल पहले उनका मैरिज हुआ था। रेस्पेक्टिव रेशियो ऑफ एज ऑफ रवि एंड बिमल बिफोर 6 ईयर। ठीक है, यहाँ पर रवि एंड बिमल, यहाँ पर वर्डिंग में एक दो चीजें आपके द्वारा मिस्टेक हो सकता है। देखिए यहाँ पर रेस्पेक्टिव रेशियो ऑफ द एज ऑफ रवि एंड बिमल बिफोर 6 ईयर बोला है, मतलब कि यहाँ पर रवि का भी एज 6 ईयर पहले एंड बिमल का भी एज 6 ईयर पहले 13:11 होगा। क्वेश्चन में आगे मैं बताऊंगा आपको, जब जिन सिचुएशन में यहाँ पर वर्डिंग में क्या चेंज करेगा तो क्या करेंगे, तो यहाँ पर रॉबी कांस्टेंट रह जाएगा, विमल का एज 6 साल बिफोर होगा। ठीक है, बुक बेस क्वेश्चन में आगे आपको कराऊंगा। रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ द एज ऑफ विमल बिफोर 4 ईयर एंड एज ऑफ विमल बिफोर 4 ईयर। ठीक है, यहाँ पर आफ्टर होना चाहिए था, एंड एज ऑफ विमल आफ्टर 4 ईयर। देखिए यहाँ पर ये दो बार प्रिंट हो टाइपिंग हो गया है, विमल बिफोर 4 ईयर एंड विमल बिफोर 4 ईयर। ठीक है, रेस्पेक्टिव रेशियो ऑफ एज ऑफ विमल बिफोर 4 ईयर, ठीक है, एंड विमल आफ्टर 4 ईयर इक्वल टू 3:4। रेस्पेक्टिव रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ विमल एंड विकास, विमल एंड विकास is 7:6. Find difference between the present age of Ravi and विकास। ठीक है, यहाँ पर रवि एंड विकास के बारे में पूछा गया है। देखिए यहाँ पर विमल प्रेजेंट में चल रहा है, बिफोर 4 साल एंड आफ्टर 4 साल। तो यहाँ पर टोटल जो डिफरेंस आ रहा है, टोटल डिफरेंस कितना का आ रहा है? 8 का आ रहा है। एंड ये जो टोटल डिफरेंस यहाँ पर आ रहा है 1 का आ रहा है, मतलब कि एक पार्ट का वैल्यू आपका 8 चल रहा है। तो यहाँ पर 3 पार्ट है, 3 पार्ट का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा? 8 या 24, एंड 8 पार्ट का वैल्यू आपका हो जाएगा 32। ठीक है, विमल का 4 साल का पहले 24 था, तो प्रेजेंट एज क्या हो जाएगा? 24 में 4 ऐड कर देंगे 28। या फिर अगर आप बोलेंगे नहीं मैं दूसरे कंडीशन को लूंगा, विमल का 4 साल बाद हो रहा था 32, तो विमल का प्रेजेंट में एज कितना हो जाएगा? विमल का प्रेजेंट में एज हो जाएगा 30, सॉरी 28। ठीक है, विमल का प्रेजेंट में एज हो गया आपका 28। यहाँ पर 6 साल पहले की बात कर रहा है, मतलब कि यहाँ पर 6 साल पहले इसका एज क्या था? 22। अगर 11 पार्ट का वैल्यू 22, तो 13 पार्ट का वैल्यू रॉबी का एज हो जाएगा 26। ठीक है, रॉबी का प्रेजेंट एज चल रहा है आपका 26 का, एंड यहाँ पर बिम्बल से 7 पार्ट का वैल्यू है आपका 28, मल्टीप्लाई बाय 4 हुआ है, तो ये भी मल्टीप्लाई बाय 4 होगा, 6 चौको 24। बिमल एंड विकास 6 को 24, रब्बी। यहाँ पर विकास का एज चल रहा है आपका 24 का। दूसरी बात, अगर आप यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस 2 निकाल देंगे, तो क्या हो जाएगा? आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। ऐसा क्यों? देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन में पूछा गया है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्रेजेंट एज ऑफ रवि एंड विकास। देखिए हमने बिमल को तो रिवर्स करके उसके प्रेजेंट एज तक लेकर रेशियो निकाल दिया था, लेकिन ये जो रवि का निकला था, क्या ये प्रेजेंट एज था ना? ये 6 साल पहले का एज था, तो इसका प्रेजेंट एज क्या हो जाएगा? दैट इज योर 32। ठीक है, ये हो गया आपका 32, 32 हो जाएगा। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या आ जाएगा? 8 ईयर। ओके, नेक्स्ट।
Anita's present age is 4 times her daughter's present age. अनिता एंड डॉक्टर, ठीक है। ये 4 टाइम है, मतलब कि 4:1, एंड 4 टाइम ऑफ हर डॉक्टर्स प्रेजेंट एज एंड 2/3 ऑफ हर मदर्स प्रेजेंट एज। यहाँ पर मदर, मदर का 2/3 मतलब कि ये अगर 3 होगा तो ये हो जाएगा आपका 2, ठीक है। अगर हम इसको 2 के बदले 4 ले जाएंगे तो इसको 3 के बदले 6, एंड ये ऑलरेडी 1 बैलेंस चल रहा है, ठीक है। द टोटल ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ ऑल ऑफ देम, टोटल 6 4 10 11, 11 का वैल्यू कितना चल रहा है? 308। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन अनिता's प्रेजेंट एज एंड अनिता's मदर्स प्रेजेंट एज, ठीक है। यहाँ पर एक पार्ट का वैल्यू क्या चल रहा है? यहाँ पर एक पार्ट का 28 चल रहा है। ये 28 चल रहा है मतलब कि किसके बारे में पूछा है? डिफरेंस बिटवीन अनिता, अनिता मतलब कि 28, डिफरेंस बिटवीन अनिता's प्रेजेंट एज एंड अनिता's मदर, अनिता एंड मदर। अगर आप 28 को 8 से मल्टीप्लाई करके उसके बाद 6 से मल्टीप्लाई करके डिफरेंस निकलेगा तो लेंथी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे? डिफरेंस क्या आ रहा है? 2 का आ रहा है, मतलब कि 2 × 28 इक्वल टू 56, ओके। द रेशियो ऑफ द एज ऑफ एंजल एंड हर मदर, ठीक है। यहाँ पर एंजल एंड हर मदर इज 1:4, एंड द रेशियो ऑफ द एंजल्स मदर एंड एंजल्स ब्रदर, यहाँ पर 9:1, ठीक है। इफ एंजल्स ब्रदर इज 5 years यंगर देन एंजल, देन व्हाट विल बी एज ऑफ एंजल्स मदर आफ्टर 10 years। देखिए यहाँ पर 4 हो जाएगा, यहाँ पर 9, दिस इज योर 9, 9 × 4 = 36, एंड यहाँ पर 4। यहाँ पर एंजल्स एंड एंजल के ब्रदर, उसके बीच में डिफरेंस क्या चल रहा है? दैट इज योर 5। क्वेश्चन में कितना पूछा गया है? ये जो 5 पार्ट का वैल्यू है 5 years यंगर, मतलब कि क्वेश्चन में जो 5 पार्ट पूछा है वो भी 5 पार्ट के बराबर है, तो मतलब कि ये इक्वल हो जाएगा। देन मदर का एज क्या हो जाएगा? 36। व्हाट विल बी एज ऑफ एंजल्स मदर आफ्टर 10 years, आफ्टर 10 years मतलब कि 10 ऐड कर देंगे, दैट इज योर 6, ओके। द रेशियो बिटवीन प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी इज 9:7, ठीक है। ए एंड बी इज 9:7। The ratio between age 10 years ago and B's age 15 years hence, ठीक है। ए का एज 10 साल पहले एंड बी का एज 15 साल बाद इक्वल टू 7/10, 7/10। व्हाट इज द रेशियो बिटवीन ए का एज 5 साल एंड बी का एज 5 साल 5 years एगो, मतलब कि यहाँ पर A + 5, रेशियो पूछा गया है B-5। देखिए यहाँ पर कैसे करेंगे? ए का जो आपका प्रेजेंट चल रहा था वो चल रहा था आपका 9:7, ठीक है। 10 साल बाद मतलब कि 10 साल बाद ए का एज क्या हो गया? 7 हो गया, एंड सॉरी सॉरी, यहाँ पर 10 साल पहले, ठीक है। एंड यहाँ पर 15 साल बाद, ठीक है। बी का एज क्या हो गया? 10 हो गया। तो यहाँ पर इसको कैसे करेंगे?
देखिए, यहाँ पर हम किसी भी चीज को बैलेंस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे? आइदर आप इक्वेशन फॉर्मेट में जाए, मतलब कि 9x - 10 डिवाइडेड बाय 7x + 15 इक्वल टू 7/10। ठीक है, ये एक मेथड है, एक्स का वैल्यू आ जाएगा एंड इसके थ्रू आप कर सकते हैं। दूसरी मेथड, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। ठीक है, सबसे पहला आ जाएगा 9:7। रेशियो दिया गया है 7। ये सब मैंने रेशियो में आपको पढ़ाया था। ठीक है, उसके बाद सबसे आखिर में क्या आ जाएगा? कितना चीजें आपने ऐड किया और कितना चीजें माइनस किया, या फिर आफ्टर एंड बिफोर। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। यहाँ पर -10 चल रहा है एंड यहाँ पर +15। पहले इसको मल्टीप्लाई करो। 90 - 49 इक्वल टू 41। ठीक है, ये जो 41 पार्ट्स का वैल्यू है, ये किसके साथ बराबर होगा? इसको क्रॉस प्रोडक्ट करो फिर। 115 मल्टीप्लाई बाय 7, 105 माइनस 10 मल्टीप्लाई बाय 10। ठीक है, यहाँ पर 100 हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर मल्टीप्लाई होने के बाद ये माइनस में है, -10 -100 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर माइनस माइनस कट के यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्लस, मतलब कि 205। ठीक है, ये जो 41 पार्ट का वैल्यू है 205 आ रहा है, तो एक पार्ट का वैल्यू क्या आ जाएगा? जाहिर सी बात है, ये इसका 5 गुना है। मतलब कि एक पार्ट का वैल्यू जो है 5 हो गया। ये अगर 5 हो गया तो ये 9 का वैल्यू हो जाएगा आपका 45। 7 का वैल्यू हो जाएगा आपका 35। ठीक है, एंड उस हिसाब से क्या पूछा गया था? ए का प्रेजेंट एज दिया गया है ना, ए का प्रेजेंट एज 5 साल बाद, ये हो जाएगा आपका 50। बी का एज 5 साल पहले, ये हो जाएगा आपका 30, मतलब कि 5:3।